हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम ग्रामर पार्ट से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका लगभग 25 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, आगरा का बहुवचन होगा। आगरे, आगरों, आगरे बहुवचन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिएगा तो आगरा शब्द का बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन जो है ये सही है। 1 का डी ऑप्शन सही है कि बहुवचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? सामान, माल, दूध, दर्शन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? सामान, माल, दूध, दर्शन। तो दर्शन शब्द जो है ये आपका नित्य बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, जाति शब्द का बहुवचन रूप होगा। जातीय, जातियाँ, जातियों, जातियों। तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 3 का बी ऑप्शन सही होगा। जाति शब्द का बहुवचन रूप जो है जातियां है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार से खरीदी बाजार से डेस्क खरीदी रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे शब्दों में से कीजिए। ठीक है, बाजार देखिए दिया है हमने, बाजार से डेस्क खरीदी। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे शब्दों में से कीजिए। पुस्तक, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकें। तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। हमने बाजार से पुस्तकें खरीदी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, हमने बाजार से पुस्तकें खरीदी। क्वेश्चन नंबर 5, सेविका का पर्यायवाची शब्द। मोद, कुलकर्णी, फजाह, दासी। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। सेविका का पर्यायवाची शब्द जो है वो दासी है। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का पर्यायवाची शब्द है पानी। जवाब, रुधिर, वर्गीकरण। तो अगर आप देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 6 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। रक्त का पर्यायवाची शब्द जो है रुधिर है। ठीक है, रक्त का पर्यायवाची यहाँ पूछा है। सही ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, रुधिर। क्वेश्चन नंबर 7, रावण का पर्यायवाची शब्द है सब, बवाल, लंकेश, फक। तो अगर 7 नंबर क्वेश्चन अब आप अगर देखिएगा 7 का सी ऑप्शन सही होगा। जो रावण शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द होगा लंकेश। ठीक है, रावण का पर्यायवाची शब्द जो है लंकेश है। क्वेश्चन नंबर 8, सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक, छापी, वंचित, वन। तो इनमें से आपको चुनना है कौन सा है सेना का पर्यायवाची शब्द। तो अगर आप देखिएगा इसका जो पर्याय होगा 8 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। अनिक जो है ये आपका सेना का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य, सुंदर। तो अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, तो सुंदर शब्द आपका सही ऑप्शन है सी। सुंदर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये सारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। यहाँ पूछा है केदार का पर्यायवाची शब्द। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा, महेश। केदार का पर्यायवाची शब्द होगा महेश। क्वेश्चन नंबर 11, मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो अगर 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 11 का डी ऑप्शन सही होगा। मृग नयनी बोला गया है तो ये आपका कर्मधारय समास है। आपका विशेषण, विशेषी और उपमेय, उपमान का जब संबंध आता है तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा। मृग नयनी बोला गया है, मृग के समान नयन। ठीक है, तो ये आपका कर्मधारय समान होगा। 11 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निरर्थक का सही संधि विच्छेद। निरर्थक, ठीक है, नीर जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, निहि जोड़ अर्थक, नीरा जोड़ अर्थक। तो अगर 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निहि जोड़ अर्थक, निरर्थक। 12 का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल,
निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 13 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो निश्चल जो है ये आपका विसर्ग संधि है। 13 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें दुर्गम भी जो दिया है ये भी आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। निश्चल और दुर्गम इसका दोनों ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो आपका निश्चल में भी विसर्ग संधि है और दुर्गम भी। क्वेश्चन नंबर 14, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जिजीविषा जो है उसका सही स्पेलिंग पूछा है आपसे। शुद्ध रूप कौन सा होगा जिजीविषा का, तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 14 का बी ऑप्शन सही होगा। बी नंबर में जो जिजीविषा दिया है ये आपका सही ऑप्शन है। ज में हर्ष ही, फिर ज में दीर्घ ई, फिर वो में रस ई और मूर्धन्य श में आ की मात्रा, ये जिजीविषा का स्पेलिंग सही है। 14 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुषुप्ति, सुसुप्ति, सुषुप्ति, और एक देखिए सुसुप्ति दिया है, एक दिया है सुसप्ति लिखा है, दूसरा में सुषप्ति लिखा है दंत स में रसऊ मूर्धन्य स, और दूसरा में दंत स में रसऊ मूर्धन्य स में भी रसऊ, इस तरह से सुसुप्ति दिया है। तो अगर आप देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 का डी ऑप्शन सही होगा। सुसुप्ति का ये स्पेलिंग सही है, 15 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, यह अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। चारपाई जो बोला गया है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, तो आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। 16 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है। ग, घ, द, ध, ब, भ, झ, मूर्धन्य। तो देखिए क वर्ग का सारा व्यंजन जो है, मतलब क जो व्यंजन वर्ग है उसका सारा 5 व्यंजन, और उसके साथ साथ आ, विसर्ग और ह जो है ये आपका आता है कंठीय ध्वनि के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ग घ दिया है ये आपका क वर्ग के अंतर्गत आएगा, इसलिए 17 का ये ऑप्शन सही होगा। कंठीय ध्वनि जो है ये ग घ जो है कंठीय ध्वनि है, याद रखिएगा। क वर्ग, आ, विसर्ग और ह जो है ये आता है आपका कंठीय ध्वनि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो अगर आप देखिएगा सामान्य भूतकाल के बारे में बोला है, तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसने पुस्तक पढ़ी, ये आपका सामान्य भूतकाल में है। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में। लड़कियों ने माँ को देखा, उसने फल नहीं खाए, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, ये काम तुमसे ही संभव है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है 19 का बी ऑप्शन सही होगा। उससे फल नहीं खाए गए, मतलब यहाँ पर दिया है भाववाच्य में है कौन सा। ठीक है, तो ये भाववाचक रूप आपको मिलेगा बी ऑप्शन में, उससे फल नहीं खाए गए। ठीक है, ये आपका 19 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। तो 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 20 का ए ऑप्शन सही होगा। हमेशा रहने वाला जो है उसके लिए शब्द होगा शाश्वत शब्द। ठीक है, हमेशा रहने वाले का अर्थ को प्रकट करने वाला यहाँ पर शब्द होगा शाश्वत। 20 का ए ऑप्शन सही है। देखिए हमारा कोर्स भी चल रहा है, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो कमेंट में इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों का कोई फाइनेंशियल इशू है, तो आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो हमेशा रहने वाला शब्द जो है उसका, हमेशा रहने वाला के लिए जो शब्द है वो शाश्वत होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चोर चोर, देश भाई, सगे, चचेरे, मौसेरे, ममेरे। तो 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 21 का सी ऑप्शन सही होगा, चोर चोर, मौसेरे भाई। ठीक है,
चोर चोर मौसेरे भाई 21 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। यहाँ बोला गया है, देखिए, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। तो 22 जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। आपका जो कहावत दिया है, चूड़े के चाम से नगाड़े नहीं मरे, इसका अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 23, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथी तंग होना। तो 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, अन्न जल उठ जाना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से अशुद्ध है कार्पण्य, कृपणता, कृपाण, कृपान। अगर आप देखिएगा, अशुद्ध आपको पूछा गया है। 24 जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये कृपान जो है आपका अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? विरक्ति, उरक्ति, नुरक्ति, अत्यधिक। तो 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 25 का ए ऑप्शन सही होगा। अनुरक्ति का विलोम शब्द जो है वो विरक्ति है। ठीक है, 25 का ए ऑप्शन सही है। अनुरक्ति का विलोम शब्द जो है वो विरक्ति है। 25 का ए ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है। अगस्त में शायद अगस्त से एक्सटेंड और नहीं होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होना ही है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ते जाइए, जैसे इस बार आप लोगों का आलएसटी क्लियर हो जाए। और आप में से अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। चैनल नया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप में से अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है बैच में जो पढ़ाते हैं वो सारा बुक का इंसाइट होता है, कोई भी गाइड से नहीं पढ़ाते हैं। आपको वन लाइनर फॉर्म में भी मिल जाएगा, और सारा पर डे जो है आपका 50 लगभग MCQ आप लोगों को मिलेगा, और उसके साथ साथ वन लाइनर फॉर्म में भी सारा चैप्टर मिलेगा। उसके साथ साथ संडे को जो है आपका टेस्ट भी होता है। तो आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं।